कर ले। देखिए पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप कराया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर कि बुमराह भाग है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया। बेटा आना टुल्ले, टुल्ले बेटा आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में ना, सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज, मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा, ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने, लेकिन इसको बजाना है, पकड़ के बजाया आज बेटा, पकड़ के बजाया। 67 पे 7 आउट उनके घर में। आना अब आना, अब क्या हुआ है, अब अंदर हो गया है भाई, अब अंदर हो गया है। 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है, जो आपका घर है। इंडिया तो चलो समझ लिया, इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के, लेकिन आपका तो वो मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ को तो पहली बार पे बुमराह ने, मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया। वो मार्नस लबुशैन 52 वाले करके गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देख अपने बाप बुमराह को जो हाल किया आज उसने ऑस्ट्रेलियंस का, पहले ओवर से लेके लास्ट बॉल फेंकने तक इंडिया इस मैच में टॉप पे है। इस टाइम डे खत्म होने पे कोई बंदा ये मुझे आके नहीं कह सकता कि इंडिया 150 ऑल आउट होने के बाद इस टेस्ट मैच को हार रहा है। अब हम सब मिलकर इस बात को कर रहे हैं, इंडिया इज ऑन टॉप, इंडिया इज ऑन फायर, बुमराह इज ऑन फायर। क्योंकि बुमराह ने जो 4 विकेट लिए हैं ना भाई, वो विकेट नहीं थी, वो मैच था, वो ऑस्ट्रेलियंस का घमंड तोड़ा है। जिस तरह स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पे आके भाई, मतलब उसने स्मिथ को, यार देखो बॉलर हर कोई, जसप्रीत बुमराह कप्तान बन गया, और कप्तान बन गया तो उसे पता है मैंने किस तरह अपने ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है। लोग टॉस जीत के मर गए, लुट गए, देखे बैटिंग का पता लगा क्यों किया। 67 for 7, इट कुड हैव बीन ऑल आउट। अगर वो इतना इजी डॉली कैच ना छोड़ता, फिर देखिए 3 बॉलर्स, आपने थकना ही थकना, ये नहीं हो सकता कि आप थकेंगे नहीं। बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडिया ने कभी बुमराह जैसा बॉलर देखा ही नहीं, दुनिया क्रिकेट ने बुमराह जैसा बॉलर बहुत कम देखा होगा। देखे 70s के बॉलर मैंने देखे, 80s के बॉलर मैंने देखे, 90s 20s वो तो सारा मैंने देखा, लेकिन बुमराह जैसा मैंने नहीं देखा। बार बार मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये कप्तान बन गया था, कि आज जितनी बातें हमने की है सुबह से, लोग तो बेचारे फौरन राइट आउट, मैंने कहा 150 रन बहुत ठीक रन है, ये मत समझेंगे ये फारेग है, नहीं करेगा हेड स्कोर, आपको बोला था नहीं करेगा हेड स्कोर। स्मिथ पहली बॉल पे चला गया। बात यह भाई, आप अपनी टीम को अगर आप खुद कमेंटेटर्स और आपके यूट्यूबरिये और आपके बांग्लादेश ग्रेटेस्ट राइवलरी वाले गिरा दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज बुमराह ने सिराज नजर आया, सिराज कौन है पता चला, सिराज को क्यों रख रहे थे, क्यों सिराज कर रहा था मैं भाई। हर्षित भी बहुत अच्छा है, ये मत देखे उसे बैक टू बैक चौके पड़ गए, उसने जो हेड को ओए होए 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 होए, ये हेड ये कर देगा, हेड को नीला रंग नजर आता है, हेड को खून नजर आता है, हेड को शाम नजर आती है, हेड को रान नजर आती है, हेड को फलाना, किधर है हेड आपका। 52-54 बालों में लबुशैन 2
पहले में आउट था 2 रन, स्मिथ पहली बॉल पे आउट, उस्मान ख्वाजा 400 करेगा। देखिए आपको 2 दिन से मैं कह रहा था कि एरन फिंच का जो तज्जिया है वो बड़ा जबरदस्त है कि दोनों साइड के बॉलर तगड़े हैं। ये मैच होगा ऋषभ पंत और एलेक्स कैरी का। इस वक्त तक 19 रन के साथ एलेक्स कैरी जो है बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को 50 रन की लीड से कम ये ऑस्ट्रेलिया रोक सकता, मुझे नहीं है। बीजीटी जीते हारे 45-55 ऑस्ट्रेलिया को ही दिए रखा। मैंने कहा ये मर जाएंगे क्योंकि इनको बीमारी है ट्विटरियों और इधर उधर की। लेकिन आप देखें वो जो नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ राहुल के रन थे, वही रन जो है 150 जो है, आप यकीन करें मोहसिन साहब, ये 50 रन की जो लीड होगी, अगर 50 की लीड आती है, ऊपर आती है नीचे 50 की लीड जो होगी आइडियल 50 वर नो लॉस इंडिया। 50 वर नो लॉस इंडिया मींस अगर 20, 25, 15, 10, 18 की भी ओपनिंग लगती है मोहसिन साहब, तो 70 पर 1 200 रन इंडिया कर जाए, ऑस्ट्रेलिया 2 दफा और वारी करेगा ना, स्कोर नहीं होगा। एक मेरी बात याद रखें, आपको डर देखें ये मार्श है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये हेड है, ये फला, आपके पास आप कहते हैं हमारी बॉलिंग हल्की है। कैसे हल्की है आपकी बॉलिंग भाई? किस तरह आपकी बॉलिंग हल्की है? क्यों आप रूल आउट कर रहे थे? गौतम गंभीर ने मरवा दिया, पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। आपको क्या पता पहले बैटिंग करें? मैं बार बार आपसे कह रहा था अगर मैं कप्तान हूं मैं पहले बैटिंग करूंगा और इन्हें दिखाऊंगा कि पहले बैटिंग करके क्या होता है। इतना भी यार जुल्म नहीं है। आज वसीम अकरम की कमेंट्री सुनने वाली है मोहसिन इजाज साहब, वो बता रहा है कमेंट्री क्या होती है, मजा आ रहा है, रिस्पेक्ट जो उसको मिल रही है। स्टार स्पोर्ट्स हिंदी में भी कर रहा है, उधर भी मजा आ रहा है। वो बता रहा है, कह रहा है ये होती है बॉलिंग, ये होता है जसप्रीत बुमराह। एजिस वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉलर जिन्होंने देखा, कोई भाई का लाल नहीं कह सकता वसीम अकरम को चुना मुन्ना ठुना है। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट बॉलर। वो अर्शिद की भी तारीफ कर रहा है, सिराज का वो कह रहा है इन कंडीशन में वो नेक्स्ट लेवल है। आपको बार बार हम देखें, मसला ये है जब तक कोई ग्रेट अपना बीच में न डाल दे आपको समझ नहीं आती। और जी 4-0 है जी, 5-0 है जी, अरे यार अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई इंडिया ने प्रूव कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चीर फाड़ के रख दिया आज ऑस्ट्रेलिया को, गरूर को हाथ में मिला दिया। 67 रन के ऊपर भाई जसप्रीत बुमराह ने आज उनको दबोच लिया। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह उठा के गया। हरचित राणा जनाब 1 विकेट उठा के इंडिया के डेब्यूटेंट भी तबाह करके रख दिया। भाई बात करेंगे भाई उसके बाद, अगर बॉलिंग में बात करेंगे तो डोमिनेट, बैटिंग में बात करेंगे तो डोमिनेट। आज भाई डबल फिगर में जाने ही नहीं दिया भाई आज ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाए थे। उनको यह था कि भाई हम रेस्ट करके ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ेंगे, लेकिन नहीं, इंडिया बाप बाप है भाई, बेटा बेटा प्रूव कर दिया भाई। पाकिस्तानी भाव से बात करेंगे मैम, क्या कहेंगी? आज तो चीर फाड़ के रख दिया, गुरूर को उन्होंने खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया। मैं ये कहूंगी कि बॉर्डर गवास्कर की जितनी वाइब हम लोगों ने सुनी थी कि ऑस्ट्रेलिया इज द जायंट, ऑस्ट्रेलिया इज द किंग, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या क्या आज हमने इंडिया तो 150 स्कोर कर गया है। मैं तो पहले कह रही थी यार इंडिया चौक कर गया, लेकिन अब पता चला कि इंडिया ने इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी है। आई वुड हाईली अप्रिशिएट ऋषभ पंत एंड नितेश कुमार रेड्डी, इन दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्कोर 150 तक लेकर गए हैं। नितेश रेड्डी भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू कर रहे हैं और भाई आते साथ 40 स्कोर। देखिए बॉर्डर गवास्कर में हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो स्क्वाड है वो ऑस्ट्रेलिया का भारी है, लेकिन आज हमें पता चल गया है इंडिया की सिलेक्शन कुछ भी गलत हो सकता है। इंडिया की सिलेक्शन गलत नहीं हो सकती और इंडिया ने जो सिलेक्शन भेजी है वो चुन चुन के ऑस्ट्रेलियन से बदले लेने के लिए भेजी है। इंडिया इज द डिफेंडिंग चैंपियन, इंडिया इज गोइंग टू बी द चैंपियन। आज इंडिया के बॉलर्स की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बैटिंग देख के एक चीज फील हुई कि यार ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जो है वो अपने घर में बॉलिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बैटिंग नहीं बल्कि इंडिया में आके बैटिंग कर रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स है ना वो पिच के ऊपर डांस कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पिच के ऊपर डांस नहीं करवाया तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग इंडिया के बॉलर्स की जानब से देखने को मिली है। और इंडिया के 150 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 7 खिलाड़ी 67 पे, बहुत कम हम ऐसा देखते हैं भाई कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में इस तरह से जलील हो रही है और वो भी एशिया की किसी टीम के सामने। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जब जलील हुआ था ना तब भी इंडिया ने ही जलील किया था और इस बार दोबारा से इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जलील करने के लिए पहुंच चुकी है। इंडिया की टीम पहले जो है वो 150 पे आउट हो गई तो मैंने भी ये बोला था कि इंडिया को कम से कम 210-220 बनाना चाहिए था इस पिच के ऊपर, लेकिन मैंने साथ ये बोला था कि इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग मौजूद है जो ऑस्ट्रेलिया को 150 से भी पहले ऑल आउट कर सकती है। और अभी फिलहाल देखें कि आज का दिन का खेल जब खत्म हुआ ना तो ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 खिलाड़ी आउट है और जसप्रीत